भीष्म पितामह जब शैया पर पड़े होते हैं, उस समय वो अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन 4 तरह का भोजन बेकार होता है। पहला, जिस भोजन की थाली को ठोकर लग गई, वो नाली में पड़े हुए कीचड़ के बराबर होता है। दूसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली को कोई लांग कर चला गया, वो भोजन विष्ठा के बराबर होता है, गंदगी के बराबर होता है। तीसरे नंबर का भोजन, जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता देने वाला भोजन होता है। और चौथे नंबर का भोजन, अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं, तो वो मदिरा के तुल्य होता है। यदि पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हैं, तो वो मदिरा के तुल्य होता है। भीष्म पितामह कहते हैं, पति के जीमने के बाद अगर पत्नी उसी थाली में भोजन करती है, तो चारों धाम से भी बड़ा उसका महाप्रसाद बन जाता है, चारों धाम का प्रसाद बन जाता है। और यदि पति और पत्नी का नियम है कि हम दोनों को साथ ही भोजन करते हैं, तो हाथ जोड़कर निवेदन है, साथ भोजन करो, मना नहीं है, 2 थाली अलग अलग लगाओ, पर पति के साथ बैठकर एक थाली में खाना रोज प्रतिदिन मदिरा के बराबर होता है। आप मदिरा सेवन कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं एक ही थाली में भोजन करो तो प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पति और पत्नी अगर एक ही थाली में भोजन करते हैं, एक ही थाली में अगर पति और पत्नी भोजन कर रहे हैं, तो उस घर की दशा देख के आ जाओ। उस घर के बच्चे कभी भी विद्या में उत्तम नहीं रह सकते, उस घर के बच्चे कभी भी सतमार्गी नहीं हो सकते हैं, मार्ग से विचलित होंगे ही होंगे, क्योंकि मदिरा के नशे में वो पैदा हुए हैं। तो सुन अर्जुन, सुन, यदि बेटी कुंवारी है और बाप के साथ में बैठकर अगर भोजन करती है, तो उस बाप की कभी अकाल मौत नहीं हो सकती है, क्योंकि बेटी बाप के काल का हरण कर लेती है। बेटी कुंवारी है, जब शादी हो जाए तो पिता के साथ भोजन ना करे, क्योंकि गोत्र बदल गया। बेटी जब तक कुंवारी है, बाप के साथ बैठकर भोजन करेगी तो बाप के काल को हरण कर लेगी। ये उसी तरह जिससे एक गाय विवाह हो गई है और एक गाय कुंवारी हो। महाराज, ब्याही गई गाय का गोबर से लीपने से ज्यादा फलदायी होता है कुंवारी गाय का गोबर से लीपना, ज्यादा फलदायी होता है। बछिया के गोबर से अगर घर लीप रहे हैं, कुंवारी गाय के गोबर से जो ब्याही ना गई हो। कितना शास्त्र प्रमाण देता है महाराज। कई लोग दुखी भी हो रहे होंगे आज हमारी कथा सुनकर कि भगवान गुरुजी आपने कह दिया कि एक थाली में भोजन मत करो, हम तो कई कई साल से करते हुए आ रहे हैं, अलग अलग करेंगे अब तो ऐसा वैसा, कई लोग कई तरह की बात कराएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप भगवान विष्णु के मंदिर गए हो, सत्यनारायण भगवान के मंदिर गए हो, राम मंदिर गए हो, कृष्ण मंदिर गए हो, किसी भी देवता के मंदिर में जाते हो, वहां का प्रसाद आप 15 दिन 20 दिन तक रख सकते हो, पर शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि शंकर का प्रसाद एक दोपहर संध्या तक आपका है। रात्रि को 9:15 तक शंकर का प्रसाद आपका है। शंकर भगवान ने जब घड़ी की रचना भगवान शंकर ने करी, तिथि की और समय की रचना भगवान शंकर ने करी, एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक तिथि, एक एक नक्षत्र, समय, पल, सबकी रचना शंकर ने करी, सबकी रचना। इसीलिए तो शास्त्र कहता है ना, लिंग पुराण वर्णन करती है, नर्मदा पुराण वर्णन करती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति को कोई भारी रोग हो जाता है, कैंसर जैसी बीमारी हो गई हो, किडनी ही खराब हो गई हो, कोई लीवर ही बेकार हो गया हो, कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, तो आप किसी ब्राह्मण से पूछेंगे कि पंडित जी हम शंकर भगवान का अभिषेक करवाना है, कौन सा टाइम करवाना चाहिए? तो सही समय शिव महापुराण निश्चित करती है, उसका भी समय निश्चित की गई है, हमारे लिंग पुराण में निश्चित की गई है, उसका भी समय नर्मदा पुराण में निश्चित करती है।
कुमारखंड के अंतर्गत शिव महापुराण के वर्णन करा गया है कि 9:15 रात्रि को कोई बीमार व्यक्ति का यदि उसके हाथ से अभिषेक प्रारंभ कराया जाए या उसके ही कुल का, उसके ही गोत्र का व्यक्ति शंकर का अभिषेक करता है और शंकर के नाम का स्मरण करता है, तो वो अभिषेक तो करेगा, साथ में जो मनोरथी है, यजमान है, वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे तो कहते हैं रोग समाप्ति की ओर आना प्रारंभ हो जाता है, रोग समाप्ति की ओर आना शुरू हो जाता है। रोग समाप्ति की ओर पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। भगवान शंकर महादेव त्रिकालदर्शी शंभो की पावन कथा कहती है, कलश के अंदर महाराज दूध ले लीजिए, उसमें काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा आंवला, सूखा आंवला बाजार में मिलता है, उसको डाल दीजिए। बाजार में अगर बेलपत्री में जो फल लिखते हैं, बिला का गुर्दा, बेल के अंदर का गुर्दा मिल जाए, अगर वो नहीं मिले तो सूखा बिला मिलता है, उसको पानी में डाल लीजिए, गलाकर उसको पीस लीजिए, पीस कर उसका उपटन बनाइए, उसको कटोरी में ले लीजिए। उस उपटन को, जल के पात्र को, जो व्यक्ति घर में बीमार रहता हो या जिसको बुखार ज्यादा चढ़ रहा हो, उतर नहीं रहा हो, निमोनिया जैसी बीमारी हो गई हो, बड़ी से बड़ी बीमारी भी अगर आपको घेरी हुई है, तो आप अपने हृदय चित्त से स्पर्श कराकर, कोई पलंग पर पड़ा हो तो उसके हाथ से स्पर्श करा लीजिए, उसके ऊपर से उतार लीजिए, भगवान शंकर को ले जाकर जो उपटन है उसको शिवलिंग पे लगाना है और जो जल है वो शंकर जी को समर्पित कर दें। कौन सा मंत्र बोलना है? उस मंत्र का स्मरण आप सब प्रेम से करें। ओम, जितने टीवी के सामने बैठे हैं, ओम जूं, जा में ऊ की मात्रा, अंक की बिंदी, जूं सह, सा सह, आह की बिंदी, ओम जूं सह, ओम जूं सह। इस मंत्र का जाप करते हुए जो दूध चढ़ा देता है उपटन लगाकर, उसकी बीमारी, रोग समाप्त हो जाता है। बहुत ध्यान देना। उसी चढ़ाए हुए जल को, उस उपटन के भाग को थोड़ा सा ले आइए। जिस बच्चे को निमोनिया की बीमारी है, जिसका बुखार नहीं उतर रहा हो, उसके मस्तक पर लेपन कर दीजिए, थोड़ा सा हृदय चित्त पर थोड़ा सा लगा दीजिए महाराज। उसके बाद में उस बच्चे को वस्त्र से, गीले वस्त्र से पोंछ दीजिए, उस वस्त्र को झटकार दीजिए, बच्चे का बुखार 10 मिनट के अंदर उतर जाएगा। ये कभी भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, कोई तिथि नहीं निश्चित है, जब बुखार आए आप कर सकते हो। जब स्वास्थ्य ज्यादा गड़बड़ हो जाए तब कीजिए। मंत्र का जाप करते हुए ओम जूं सह, इस मंत्र का बस स्मरण करते रहिए। ओम जूं सह मंत्र का स्मरण करिए, शिव की आराधना करिए। ये वो औषधि है जो सती माता ने भगवान शंकर से विवाह के प्रथम में प्राप्त किया है। यदि कहीं से 5 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए और 5 मुखी रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जल भरकर उसमें डाल दो, किसी चम्मच से उस रुद्राक्ष को निकाल लो। आधे घंटे डालने के बाद महाराज, शमी का एक पत्ता, शमी पत्र, और शमी का एक पत्ता लाकर, शमी पत्र को ले जाकर शिवलिंग पर रखकर 5 मुखी रुद्राक्ष का जल अपनी कामना कर
अपने मन की कामना करके सोमवार के दिन जो व्यक्ति समर्पित कर देता है, उसके मनोकामना भोलेनाथ 3 महीने में पूरी कर देते हैं। हर हर महादेव। शमी पत्र समर्पित करके 5 मुखी रुद्राक्ष का जल मनोकामना पूरी करने के लिए। और एक बहुत सुंदर बात वर्णन कर रहा हूं। रुद्राक्ष को सिद्ध करने का तरीका है शंकर के शिवलिंग पर रखकर उसका अभिषेक करना और फिर उसको धारण करना। कई लोग पूछते हैं रुद्राक्ष पढ़ने का तरीका क्या है। शिव को समर्पित करके मंत्र का जाप जो स्मरण करके फिर अभिषेक पूजन करके फिर धारण करो। एक छेदिक रुद्राक्ष होता है जिसमें छेद होता है, एक जिसमें छेद करा जाता है, एक बिना छेद का रुद्राक्ष होता है जिसमें छेद नहीं होता है। जिस रुद्राक्ष में छेद नहीं होता वो कार्य में सिद्धि अधिक देता है, सिद्धता प्रदान करता है, वो खंडित नहीं कहलाता है। बड़ा रुद्राक्ष है जिसमें छेद कराया जाता है तो वो खंडिता का भाव आ जाता है। जिस रुद्राक्ष में छेद नहीं होता है वो पावर ज्यादा होता है, प्रबलता ज्यादा होती है, शक्तिशाली होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसी साथ वीडियो का समापन करते हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्यार से लाइक कर दीजिएगा और महादेव के भक्त के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।